कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में कोई रीसेट बटन हो सकता है? एक ऐसा दिन जो वक्त के पहिए को रोक दे और एक नई शुरुआत का मौका दे। आज हम बात करेंगे उसी रहस्यमयी दिन अक्षय तृतीया की, जिसके असली मतलब को शायद हम कहीं भूल चुके हैं। अक्षय तृतीया, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सोने की चमक, है ना? लेकिन क्या ये दिन बस इतना ही है? सिर्फ एक कीमती धातु खरीदने का दिन? या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई कॉस्मिक सीक्रेट छिपा हुआ है? जरा सोचिए, वक्त के साथ तो सब कुछ खत्म हो जाता है, बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिट जाती हैं, आसमान के तारे तक टूट जाते हैं। पर क्या हो अगर एक दिन ऐसा हो जो ब्रह्मांड की इस विनाशकारी शक्ति को, इस डिस्ट्रक्टिव फोर्स को भी रोक सके, उसे थाम ले? तो चलिए इस मॉडर्न सोच से पर्दा हटाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस दिन को सिर्फ सोना खरीदने से जोड़ देना ये एक नई बात है। इसका असली मतलब तो कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा गहरा है। असल में हुआ ये है कि मॉडर्न मार्केटिंग ने इस दिन को सोना खरीदने का एक त्योहार बना दिया है, और इस चकाचौंध में इसके पीछे जो कॉस्मिक मिस्ट्री है, जो इसका असली वजूद है, उसे हम भूल गए हैं। इस दिन के पूरे रहस्य की चाबी पता है कहाँ है? इसके नाम में ही। अक्षय संस्कृत का ये शब्द है जिसका मतलब है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी खत्म न हो, इटर्नल। और बस यही इस दिन की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये दिन इतना खास है क्यों? इसकी शुरुआत होती है एक अमर के जन्म से, जिसने इस दिन को हमेशा के लिए दिव्यता से जोड़ दिया। जी हाँ, ये वही पावन दिन है जब भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने इस धरती पर जन्म लिया था। और परशुराम सिर्फ एक अवतार नहीं है, वो उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। मतलब वो अमर हैं, उनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। परशुराम के अलावा हमारे शास्त्रों में 6 और चिरंजीवी भी हैं। कौन है वो? हनुमान, वेदव्यास, कृपाचार्य, राजा बलि, अश्वत्थामा और विभीषण। ऐसा माना जाता है कि ये 7 अमर आत्माएं आज भी इस धरती पर हैं, और उन्हीं में से एक का जन्मदिन अक्षय तृतीया को है। देखा कैसे ये दिन सीधे अमरता से जुड़ जाता है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस दिन की शान सिर्फ परशुराम के जन्म तक नहीं है। रुकिए, ये दिन तो 5 और बड़े कॉस्मिक चमत्कारों का गवाह रहा है। क्या है ये 5 घटनाएं? पांडवों को अक्षय पात्र का मिलना, धरती पर गंगा का आना, कुबेर को अपना खजाना वापस मिलना, कृष्ण का सुदामा की गरीबी दूर करना, और बद्रीनाथ धाम के कपाट का खुलना। ये सब कुछ एक ही दिन अक्षय तृतीया को हुआ था। जरा कल्पना कीजिए, महाभारत का वनवास का समय, पांडव भूख से परेशान हैं। तभी सूर्यदेव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया। सोचिए, एक ऐसा जादुई बर्तन जिसमें से खाना कभी खत्म ही नहीं होता। और ये चमत्कार बिल्कुल ये भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। जिस दिन जीवन देने वाली गंगा स्वर्ग से पहली बार धरती पर उतरी, वो दिन भी अक्षय तृतीया ही था। देखिए, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो एक कॉस्मिक एनर्जी है। उनका बहाव इतना शक्तिशाली था, इतना ज्यादा कि अगर भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में नहीं संभाला होता तो शायद पृथ्वी नष्ट हो जाती। एक और मान्यता है कि इसी दिन जो खजानों के देवता हैं कुबेर, उन्हें अपना खोया हुआ राजपाट और सारा धन वापस मिला था। उन्हें देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी इसी दिन मिला, और इसीलिए ये दिन समृद्धि से भी जुड़ गया। ये वही दिन है जो सच्ची दोस्ती और दया का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब सुदामा अपने बचपन के दोस्त भगवान कृष्ण से मिलने पहुंचे, तो कृष्ण ने उनकी सारी गरीबी, सारी तकलीफें दूर कर दी। ये घटना बताती है कि इस दिन की गई कृपा अक्षय हो जाती है। और ये सिलसिला आज भी जारी है। हर साल हिमालय में बद्रीनाथ धाम के दरवाजे, जो लगभग 6 महीने बर्फ की वजह से बंद रहते हैं, वो भी ठीक अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। तो इन सारी घटनाओं में एक कॉमन चीज है, एक पैटर्न है। ये सब हमें एक बहुत गहरे कॉस्मिक नियम की तरफ ले जाते हैं, जिसे हम अक्षय सिद्धांत कह सकते हैं। तो इस सिद्धांत का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये दिन ब्रह्मांड के लिए एक रिसीविंग मोड जैसा है। मतलब इस दिन जो भी कर्म किया जाता है, छोटा या बड़ा, ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को सोख लेता है और उसका फल अनंत गुना होकर वापस मिलता है।
इस एक लाइन में इस दिन का पूरा सार है। इस दिन किया गया एक नेक काम ब्रह्मांड की याददाश्त में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। वो कभी नहीं मिटता, कभी नहीं। तो अब इस सबका मतलब क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि ये हमें कैसे एक अलग तरह के निवेश के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा निवेश जो भौतिक नहीं बल्कि शाश्वत है। अब यहाँ देखिए, एक तरफ है सोना जो सीमित है, जिसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है और जिसे हम तिजोरी में बंद करके रखते हैं। और दूसरी तरफ है इस दिन किया गया एक नेक काम जो अनंत है, जिसकी ऊर्जा शाश्वत है, हमेशा रहती है और जो ब्रह्मांड की स्मृति में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी अच्छा काम अक्षय हो जाता है, उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती और वो घूम फिरकर शायद किसी और जन्म में भी हमारे काम आती है। तो ये दिन सिर्फ तिजोरी भरने का नहीं बल्कि अपने कर्मों का एक शाश्वत खाता भरने का दिन है। तो अगली बार जब अक्षय तृतीया आए तो सोना खरीदने से पहले बस एक पल के लिए रुककर सोचना कि ऐसा कौन सा शाश्वत कर्म किया जा सकता है, ऐसा कौन सा काम जो इस ब्रह्मांड की स्मृति में